लखीमपुर खीरी का जो मैं जिक्र कर रहा था, वहां पर ऋषिकेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं और वहां पर किस तरह का उत्साह दिख रहा है। लखीमपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग भी हो रही है, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में। वहां का थोड़ा जायजा लिया है ऋषिकेश ने, उस पर एक नजर। चौथे चरण का मतदान जारी है और न्यूज़ 24 मौजूद है लखीमपुर खीरी के निघासन विधानसभा सीट पर। निघासन विधानसभा भले ही वीवीआईपी सीट न हो, यहाँ कोई प्रत्याशी वीवीआईपी नहीं हो, लेकिन जिस मतदान केंद्र पर न्यूज़ 24 मौजूद है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल है, वीवीआईपी है। और वो बूथ मौजूद है, देखिए बनबीरपुर जो गांव है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय और निघासन खीरी का ये महत्वपूर्ण मतदान केंद्र है। वीवीआईपी इस मामले में है क्योंकि देश के गृह राज्य मंत्री और लखीमपुर खीरी से बीजेपी के सांसद अजय मिश्रा का ये मतदान केंद्र है, उनका ये पैतृक घर है। एक आप तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि 4400 वोट हैं इस मतदान केंद्र पर, 4 बूथ हैं और आप लंबी कतारें देख लीजिए कि किस तरीके का आलम है यहाँ पे, क्या माहौल है। चौथे चरण के रण में निघासन कितना महत्वपूर्ण सीट है लखीमपुर खीरी में, क्योंकि लखीमपुर खीरी जिले की 8 विधानसभा की सीटें थी, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। इस बार परिस्थितियां बदली हुई है और इस बार कहा जा रहा है कि काफी कांटे की लड़ाई है। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? चंद्रिका प्रसाद। क्या माहौल है इस बार, मुद्दा क्या है चुनाव का? विकास है, बदलाव है? बदलाव का है देखो, विकास है, क्या बदलाव भी है, बदलाव भी है। हाँ। क्या भैया मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा क्या, देखो दोनों की लड़ाई है, कौन जीतता है। क्या मुद्दा है, कैसा काम हुआ है 5 साल? बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। तो हमारे तो नहीं विकास का, विकास का बता रही हूँ, मतलब तुम्हारे लिए क्या सुविधा है कि ना? आप बता दो क्या है। हमारे लिए वही सुविधा है, बहुत सुविधा अच्छा है। किया हमारे लोगों के लिए। अच्छा किया है। क्या पाजी, पाजी क्या मुद्दा है इस बार? थोड़ा इधर आइए, आइए इधर। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा क्या है, जनता मर रही भूखी, और क्या इतनी महंगाई कहाँ बचेगा किसान। तो ये देखिए, ये लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये वीवीआईपी मतदान केंद्र है और सब लोगों को इंतजार है 10 मार्च के चुनावी नतीजे तय करेंगे कि लखीमपुर खीरी के निघासन में इस बार किस पार्टी का विधायक विधानसभा तक पहुंचेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, बनबीरपुर, लखीमपुर खीरी। तो जैसा मेरे सहयोगी ऋषिकेश बता रहे थे, लखीमपुर में बम्पर वोटिंग होती दिख रही है, लंबी लंबी कतारें हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। भाई एक दिन के लिए ही सही, जनता आज जनार्दन होती है, वो अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह का उत्साह देखकर अच्छा भी लगता है। प्रभाकर मेरे सहयोगी पीलीभीत में मौजूद हैं, ये वही तराई का इलाका, लखीमपुर खीरी से सटा हुआ इलाका, और यहाँ पर भी 4 में से 4 बीजेपी ने जीती थी। तो इस बार प्रभाकर क्या मुद्दे गूंजते सुनाई दे रहे हैं पीलीभीत में, क्योंकि लखीमपुर खीरी में वो 3 अक्टूबर का वाकया, वो 3-4 महीने से सुर्खियां लगातार बटोरता रहा है कि किसानों को रौंदा गया। किसानी कोई मुद्दा है, स्थानीय मुद्दे हावी हैं, बेरोजगारी, महंगाई की बात हो रही है, या विकास, डबल इंजन सरकार और लाभार्थी जाति वो प्रसन्न है। संदीप, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं शहर में था। उसके बाद से पीलीभीत से सटा हुआ ये गांव है बरहा, मॉडल प्राइमरी स्कूल बरहा में मैं हूं और यहां पर आप देखेंगे मेरे पीछे मतदाताओं की भारी भीड़ है। मतदाताओं से बात करूं उसके पहले मैं बताऊं कि जो सुबह से मैंने बात किया हुआ है, तो मिली जुली बातें हुई, मिले जुले मुद्दे आए। यहाँ पर देखिए कि जिसको कहेंगे कि अगर कहीं मतदाताओं की इससे ज्यादा लंबी कतार नहीं हो सकती, इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं क्या मुद्दा है आज की वोटिंग के दौरान। जी सर, ये मुद्दा तो विकास का ही मुद्दा है। विकास हुआ है? जी सर, बिल्कुल हुआ है, विकास हुआ है। सुरेश कुमार। क्या मुद्दा है, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? मुद्दा सही है साहब, मुद्दा सही है। क्या सोच के वोट दे रहे हैं, बोल दीजिए कुछ। गुलाब का फूल। हाँ, क्या मुद्दा है जी? पहली बार वोट दे रहे हो? नहीं तो दूसरी बार। अच्छा, क्या मुद्दा है? मुद्दा सही है। क्या सही है? किसानी है मुद्दा? हाँ। क्या विकास सही हो रहा है? विकास हो रहा है? हाँ जी, क्या मुद्दा है? जी विकास हो रहा है, सभी की सुरक्षा हो रही है, और क्या। आपके हिसाब से क्या मुद्दा हो रहा है? विकास हो रहा है सब। हाँ। हर चीज पर बहुत सुविधा मिल रही है। संदीप,
ये वही इलाका है, लखीमपुर खीरी से सटा हुआ इलाका पीलीभीत। और शहर में लोगों से बात करते हैं, शहर के लोग थोड़ा सा वोकल होते हैं, अपने स्तर अपने अंदाज में बात करते हैं। शहर में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, यहाँ आपने सुना थोड़ा से सहमते हुए लोग आवाज़ देते हैं, बताते हैं। लेकिन सबने देखा है कि जो पीलीभीत के सांसद हैं वो लगातार पार्टी के खिलाफ ही, सरकार के खिलाफ ही आवाज़ उठाते रहे हैं। तो ये कि यहाँ पर लखीमपुर खीरी कांड भी थोड़ा सा है, किसानों का मुद्दा भी है। कैमरे के सामने बोलने से लोग बचते हैं, कैमरे के बाहर लोग जरूर बोलते हैं। नहीं, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही प्रभाकर, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। बड़ी दिलचस्प आपने बात कही, गांव देहात के इलाके में क्योंकि सबको जानते हैं, तो कैमरे के सामने ये बता देना कि भैया मैंने इसको वोट डाली है, फिर शाम को फजीयत भी होती है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी मढ़े जाते हैं क्योंकि अलग अलग गुट होते हैं। तो क्या जो चीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही थी, रोहेलखंड में क्या ये आप फर्क देख पा रहे हैं? अब संदीप, मैं फर्क देख पा रहा हूं। लोग उतने वोकल नहीं हैं, बोलते हुए सकुचाते हैं कैमरे के पीछे। और एक बात और मैं कहूं संदीप, कि मीडिया वालों ने मतदाताओं को होशियार बना दिया है। कई बार मतदाता मीडिया वालों को बुद्धू बना देते हैं, कैमरे पर कुछ कहते हैं, कैमरा हटते ही कुछ और कहते हैं। मैं इसीलिए बहुत सावधानी बरतता हूं। कुछ जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो कई बार दिखता नहीं संदीप। लेकिन पीलीभीत की फिजा में ये भी है कि बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि 2 दिन पहले गृह मंत्री की सभा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि संजय सिंह गंगवार को एक बार और विधायक बना दीजिए, उसे हम बड़ा नेता बना देंगे। और सुबह में बात कर रहा था, देख रहा था, जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार, उनके भी लोग बड़े चाहने वाले हैं, उनको भी लोग पसंद करने वाले हैं। लेकिन मैं फिलहाल जहां पर हूं, यहां पर जो मतदाता बात कर रहे हैं वो, मैं 2-4 लोगों से और से बात कर लेता हूं। थोड़ा महिलाओं से अगर आप बात करें तो। सर, विकास का मुद्दा है और खैर जो है ये क्षेत्र में विकास हुआ है। अब गांव में गांव के लोग, महिलाएं थोड़ा सा तो संदीप मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में कभी कभी डाल देते हैं आप, फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूं। क्या मुद्दा है? सपा। हाँ? मुद्दा मैंने जैसे पूछा क्या मुद्दा है, उन्होंने कहा सपा। यहाँ क्या मुद्दा है? क्या सोच के वोट दिया जा रहा है? मेरे तो पापा लोग सब लोग कह रहे हैं क्या? कमल पे डालना। हा? कमल पे। क्या मुद्दा है, किस चीज पर? कमल पे। मुद्दा क्या है? कमल। संदीप, आवाज आप तक पहुंच गई क्या? हाँ हाँ पहुंच गई। हाँ, मुद्दा क्या है? मतलब हमारे देश में सुरक्षा हो, शांति रहे और लोगों को रोजगार मिले, है ना जी। तो रोजगार मिला है क्या? रोजगार मिला सर, और मिलेगा। हाँ। क्या मुद्दा है? आप भी कुछ बोलेंगी? नहीं बोलेंगी? हाँ हाँ जी, रोजगार के लिए। रोजगार के लिए? रोजगार मिला नहीं है कि मिलेगा? अभी का मिला है तो बदलेगा मतलब? हाँ। संदीप, जो बहुत होशियार होते हैं ना, वो होशियारी करते हैं और बहुत इनोसेंस लोग। आप एक इनोसेंट मतदाता की आवाज आपने सुनी जिसको कोई किसी का भय नहीं है। को नृप होई हमें का हानि, जो कहना है वो हम कह देंगे। तो संदीप, इस तरह की फीलिंग है कुछ पीलीभीत में, जो सुबह से घूम रहा हूं, मैं टहल रहा हूं। लेकिन यहाँ का बूथ पर तो यहाँ पर मुझे कमल खिलता हुआ दिख रहा है। जो कमल के अलावे जो वोटर्स है वो बोलना नहीं चाहते हैं, खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। यहाँ की स्थिति यही है। अच्छी बात, ये तस्वीर अच्छी बात है, लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर ये दिख रही है कि यहाँ पर भारी संख्या में मतदाता लाइन लगाए हुए हैं। और एक बात और, जो मानस लखनऊ में जिक्र कर रहे थे कि उचित व्यवस्था नहीं हुई है व्हील चेयर की, यहाँ पर पूरी व्यवस्था हुई है। एक एक नहीं, 2-2 व्हील चेयर रखा हुआ है और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान हो रहा है। पीलीभीत शहर से सटा हुआ जगह है बरहा, और लोग बोल भी रहे हैं। वोट दे दिए सर आप? किस मुद्दे पर? क्या बताऊं? अरे बता दीजिए, आप बताएंगे कुछ? संदीप कहते हैं वोट थोड़े लोग जिसको दिया जाता है बताया नहीं जाता। हाँ, और हम अन्याय कर रहे हैं, हमें पूछना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हम पूछते हैं। ठीक है, आपका थोड़ा कनेक्शन भी कट रहा है, थोड़ा कैमरे के नजदीक आइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।